क्या आप भी बार बार भूलने लगे हो या बिना वजह टेंशन और एंजाइटी के शिकार हो सकता है ये सिर्फ थकान नहीं, स्ट्रेस आपके दिमाग को अफेक्ट कर रहा है। मैं हूं आप सबका डॉक्टर इमरान। आज हम बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में। जब आप लंबे टाइम तक स्ट्रेस में रहते हो तो बॉडी में एक हार्मोन बढ़ता है जिसे हम कॉर्टिसोल कहते हैं। अगर ये कॉर्टिसोल बार बार हाई रहे तो ब्रेन के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स अफेक्ट होते हैं। पहला है हिप्पोकैम्पस, जो आपकी मेमोरी कंट्रोल करता है। ये धीरे धीरे श्रिंक होने लगता है, इसलिए आपको बार बार भूलना शुरू होता है, फोकस कम हो जाता है और ब्रेन फॉग फील होता है। दूसरा है एमिग्डाला, जो फियर और स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। ये ओवर एक्टिव हो जाता है, इसलिए छोटी छोटी बात पर टेंशन होती है, एंजाइटी बढ़ती है, रोना आता है, इरिटेशन भी बढ़ता है। तो सिंपल बात समझिए, मेमोरी कम होती है और टेंशन ज्यादा होती है। स्ट्रेस सिर्फ दिमाग तक लिमिटेड नहीं है। हाई कॉर्टिसोल बॉडी को सिग्नल देता है कि इमरजेंसी चल रही है। इससे शुगर का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है। और रिजल्ट क्या होता है? वेट बढ़ने लगता है, पेट निकलता है और आगे चल के डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है। सबसे डेंजरस बात यह है कि ये एक विशियस साइकिल बन जाती है। स्ट्रेस बढ़ता है, कॉर्टिसोल बढ़ता है, बॉडी और ब्रेन डैमेज होते हैं और फिर स्ट्रेस बढ़ता है। इसलिए स्ट्रेस को इग्नोर मत कीजिए। रोजाना सिर्फ 3 सिंपल चीजें कीजिए। 20 से 30 मिनट की वॉक, थोड़ा स्क्रीन टाइम कम कीजिए और कुछ वक्त साइलेंस, दुआ, प्रेयर या मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग के साथ। ये छोटी सी चीजें आपका कॉर्टिसोल लेवल को कम रखती है। याद रखिए, स्ट्रेस सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये आपके दिमाग और शरीर दोनों को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रही है। अगर आप स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं करोगे तो स्ट्रेस आपको कंट्रोल करेगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।